नाम, हे नाम, हे मेरे नाम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा। ऋषिकेश जैसी तपोभूमि, गीता भवन जैसा तपस्थान, जहाँ पे हम 3 दिन के लिए इकट्ठे हुए, ये संतों का सानिध्य, स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाए और लाएगा, ऐसी कामना है, ऐसी प्रार्थना है और ऐसा विश्वास है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि की परिभाषा भी यही है। जैसे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे स्वामी जी महाराज ने लगातार एक्सपेरिमेंट किए। सेठ जी महाराज ने भी लगातार एक्सपेरिमेंट किए। आपको शायद विश्वास नहीं हो, आप में से सेठ जी की जीवनी बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने ये आविष्कार किया कि कैसे शीघ्र से शीघ्र लोगों को परमात्म प्राप्ति हो जाए। वो यहाँ तक आगे बढ़ने वाले थे कि मेरे घर का कोई अन्न खा लेना एक बार तो उसको परमात्म प्राप्ति हो जाए। वो कहे थे मैं ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि इसमें और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट उस शुद्धता में, मैं ऐसा कर नहीं पाया। मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरा अन्न भी कोई पाले एक बार घर का, तो वो ऐसा तो हो गया कि सेठ जी का कोई दर्शन कर ले उसका जन्म नहीं होगा, ऐसा तो था, पता नहीं था लोगों को। ऐसे ही परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी यही खोज की कि कैसे जल्दी से जल्दी हम सबको, चाहे हम कैसे भी हों, हमको परमात्म प्राप्ति हो जाए। ये स्वामी जी महाराज की खोज है। और गीता में जो 3 योग हैं उससे हटके स्वामी जी महाराज ने एक योग दिया, विलक्षण योग, जिसके बारे में अभी ये भजन गाया गया था, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो हमने सुने, ध्यान योग भी सुना है, हठ योग, लय योग भी सुने। स्वामी जी महाराज ने एक जबरदस्त योग दिया जिस पर हमारा ध्यान, पूरा जीवन उन्होंने इस पे बिताया। लास्ट में तो वो बहुत ज़्यादा बोलते थे इस पे। वो योग है स्वीकृति योग। स्वीकृति योग मतलब हम भगवान के हैं, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है और सब झूठ है, इसको स्वीकार कर लेना। इसको स्वीकार कर लेने मात्र से हमारा सारा काम हो जाएगा। मैं अपने बाप को नहीं मानूं तो इससे सच्चाई तो नहीं बदलेगी। मेरा होना, मेरा अस्तित्व मेरे बाप पर, मेरा अस्तित्व मेरे बाप के, मेरे पिताजी के अस्तित्व को ऑटोमेटिक प्रमाणित कर रहा है। मैं उस पर जानूं, मानूं, कुछ भी करूं, चाहे भले मैं हूं, इसका मतलब मेरे पिताजी का अस्तित्व है। ऐसे ही हम सब हैं, ये ठोस प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर का अस्तित्व है और वो हमारे हैं। आज मैं एक शादी की बात बताता हूँ। एक शादी थी 2-3 महीने पहले, तो मेरे बगल में एक पुराने कॉलेज के दोस्त जो हम 10-20 साल बाद मिले, तो उसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। उसका भी रंग काला, तो बेटे का रंग भी थोड़ा सा काला सही था, थोड़ा मोटा भी था, थुल। और वो डांस करने के लिए गया, स्टेज पे बुलाया हुआ, तो वो ऐसा घटिया डांस कर रहा था भाई लेकिन उसके जो पिताजी थे, जो मेरे दोस्त थे बगल में, ओ हो क्या आनंदित हो रहे, क्या एकदम से देख, वो कुछ भी कर रहा है लेकिन उनको आनंद आ रहा है। मतलब और लोग तो कहें कि बंद करें इस दुकान को, लेकिन वो कह रहे थे क्या है। आप समझ रहे हैं क्या बात है। ये हम सब करते हैं। हमारा बेटा काला कूड़ा कैसा भी हो, कैसे भी चले, कैसे भी करे, कुछ भी करे, चाहे छोटा शिशु हमारा, हमको बड़ा अच्छा लगता है। लैट्रिन भी करता हुआ अच्छा लगता है। क्या है भाई ये? यही है ये अपनापन। अपनापन। माताएं छत पे खड़ी हो, नीचे 100 आदमी खड़े हो, तो भी माँ से देख देख वो है ना, वो है, वो हमारे वाले हैं, वो वाले। अरे तेरे वाले तो कोई 4 इसके कोई सिंग लटक रहे हैं, 4 तेरे वाले तो सब ऐसे ही हैं और इससे भी बढ़िया बढ़िया है नीचे
वो है हमारे, वो 100 में से अलग दिखता है, वो है वो, अच्छा वो तुम्हारे हैं, अच्छा। तो भाई ऐसे ही हम भगवान के हैं। हम क्या कर्म योग करेंगे, क्या भक्ति योग करेंगे, क्या ज्ञान, अरे हम भगवान के। जिस दिन ये समझ में आ गया हमारा बेड़ा पार हो गया बस। और इस सच्चाई को हम झुठला भी नहीं सकते। जिस दिन इसको मान लिया काम हो गया बस। यही स्वीकृति योग है जिस पे हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। इस श्लोक में देखिए, ये वाला श्लोक है। पहले चलो इसको ही ले लेते हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कह रहे हैं माम एव अंशो ममे वांसो, ये केवल मेरा ही अंश है। आज माँ उदर में धारण करती है बेटे को, उसका अंश है वो। अब वो कैसा लगेगा उसको भाई। और ये एक जन्म की माँ है। अब ये जिंदगी में कभी होने वाले नहीं है माँ, ना, नेवर। इस पूरी सृष्टि में नहीं होगी ये कभी भी दोबारा। और भगवान हमारी जन्म जन्म की माँ है। हमारी समस्त बुराइयों के बावजूद भी वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं 64 माला करता हूँ, हाँ तब भी प्रेम। मैं गाली देता हूँ भगवान को माला का तो हाथ ही नहीं लगाता, हाँ तब भी प्रेम। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं बिल्कुल निकट्टू राम हूँ, एकदम रिजेक्टेड पीस, घटिया, हाँ तब भी प्रेम उतना ही। ये ऋषि है, महात्मा है, जीवन मुक्त, हाँ उससे भी उतना ही प्रेम है। हाँ बस ऐसे ही है, यही पोल पट्टी, और क्या है। कोई गुण ऐसा नहीं, कोई योग्यता ऐसी नहीं हमारे अंदर जिसके कारण भगवान हमसे प्रेम करें या जिसके कारण भगवान प्रेम ना करें। उनका प्रेम 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 ही है उनके पास, इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास। उनकी हिम्मत नहीं है, परम सद्य स्वामी जी के शब्दों में कहें तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे प्रेम करना बंद कर दें। अब बोलो, ऐसे परमात्मा को हम छोड़ के बैठे हैं, ये स्वीकृति हो गया भाई। कोई संसार में जिनसे हम प्रेम करते हैं वो नहीं कहते, कोई धन सोना तिजोरी गाड़ी घोड़ा मकान कोई नहीं कहता। कहता है हमसे हम आपके हैं। भगवान चीख चीख के कह रहे हैं हमसे, और कह ही नहीं रहे, वास्तव में वही कर रहे हैं सब कुछ हमारे साथ। सबसे प्रेम कर, सबसे ज़्यादा प्यारे हैं वो, लेकिन हम उनसे विमुख हो जाते हैं, मूर्ख हैं। भगवान कह रहे हैं मनःष्ठानी, मन के अनुसार चलते हैं और प्रकृति के भोगों में, परिवार के भोगों में लगे रहते हैं। किन भोगों में? जिनको जन्म जन्म में भोग लिया। हम सोचें आज ऋषिकेश की धरती पे हम बैठे हैं, भगवान धरती ही हैं। भगवान ने कहा मैं धरती हूँ, तो क्या भगवान की गोद में नहीं बैठे हैं हम? तो हम ऐसा कौन सा भोग हमने अभी बाकी है हमारा जो हमने पहले नहीं भोगा? पति पत्नी का भोग, मान बढ़ाई का भोग, धन का भोग, जलेबी रसगुल्ले का भोग है, मान, और क्या मतलब संसार का कौन सा भोग है हम सोचें जो हमने हजार 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 बार नहीं भोगा? अरे हम इंद्र तक रहे हैं, ब्रह्मा तक रहे हैं, ब्रह्मा तक। भगवान श्री कृष्ण एक बार बैठे थे, रुक्मणी जी परोस रही थी, तो एक चींटा जो है वो चींटी के पीछे, बड़ा वाला चींटा, वो भाग रहा था। तो भगवान को हंसी आ गई कृष्ण को। रुक्मणी ने पूछा क्यों हंस रहे हैं आप? कि नहीं ऐसे ही हंस रहे हैं, आप तो परोसो। कि नहीं फिर भी आप बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा ये जो चींटा है ना, ये चींटा, ये 14 बार इंद्र रह चुका है। हेलो, कितनी बार? उर्वशी है, एक से एक अप्सराएं इसके चारों तरफ नहीं है, लाखों हजारों लाखों अरबों सालों तक। और वहां पर पसीना नहीं आता। हेलो, वहां पे थकान नहीं होती है। वहां पे हम भोग करना चाहें लगातार 100 साल तो कर सकते हैं, 1 सेकंड भी रुकने की जरूरत नहीं है। वहां पे कोई विधि निषेध नहीं है। स्वर्ग लोक का वर्णन पढ़ेंगे दिमाग आउट हो जाएगा। ऐसे हम भी इंद्र रह चुके हैं। कितनी बार? कई बार। तो क्या तृप्ति हो गई भाई? तो क्यों नहीं हुई? ये सोचे वो मनुष्य, वो विवेक नहीं सोचे गधा। चाहे संसार उसका पूजन करे, उसने ऐसे आविष्कार कर दिए हो कि संसार को बड़ा फायदा हो, इतना बड़ा वैज्ञानिक है, गीता के हिसाब से महान गधा।
इतना बड़ा आविष्कारक है, नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन गीता के अनुसार महान गधा, क्योंकि गति एक ही होगी, मूर्ख की भी और आविष्कारक की भी। और बल्कि देखा जाए, मैं नेगेटिव सेंस में कहूं तो जितना बड़ा बुद्धिमानों ने इस सृष्टि का कबाड़ा किया है, उतना मूर्खों ने नहीं किया। इस सृष्टि का सत्यानाश जो किया वो बुद्धिमानों ने किया है, मूर्ख नहीं कर सकते सत्यानाश। असली हमें संतुष्टि कब मिलेगी? जब हम इस बात को समझेंगे। ये स्वीकृति योग स्वामी जी रोज बोलते हैं, स्वामी जी इस पर कुछ नहीं, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, बस इसको स्वीकार कर ले। रात दिन गाते रहे, समझ में नहीं आए तो भी झूठ बोलते रहे भगवान से, हे नाथ मैं आपका हूं, और कहते रहे पीछे से, नहीं मैं तो अपनी मर्सिडीज गाड़ी का हूं, मैं तो अपनी पत्नी का हूं, मैं तो अपने, ऐसे कहते रहे, झूठ बोला, रोज झूठ बोला भगवान से, झूठ रोज ऐसे, जब भी मिला झूठ बोलते झूठ बोलते झूठ बोलते, और अंदर से कुछ और कहते रहे। भगवान हमारे झूठ को सच कर देंगे एक दिन, करके तो देखो, क्योंकि सच्ची बात तो सच्ची ही रहेगी और झूठी बात तो सच्ची बात यही है कि हम केवल भगवान के ही, ये अंतिम बात है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, अंतिम 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 अंतिम, इसको पकड़ा है। अब हम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। क्या है, बस मैं एक चीज़ लूँगा क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त श्लोक आने वाला है। बैकग्राउंड में जाते हैं थोड़ा सा। ये पहला श्लोक, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। गीता का सबसे नंबर 1 का अध्याय, पूरी गीता जिसमें छिपी है वो पुरुषोत्तम योग। यदि कोई गीता भी नहीं पढ़ना चाहे, समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, हाँ ऐसे है भाई, डॉक्टर इंजीनियर तो बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेकिन गीता नहीं पढ़ सकते, भारी है बहुत, तो वो ये अध्याय पढ़ ले, केवल एक काम हो जाएगा। भगवान ने कहा है ऐसा। इसका नाम भी भगवान के आधार पुरुषोत्तम योग। और ये पहला ही जो श्लोक है ये हमको सिखाएगा कि जीवन को कैसे जिए, जीवन की दिशा कहाँ हो, इस संसार का स्वरूप क्या है, कृष्ण का पूजन कैसे हो, रात और दिन चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए कैसे कृष्ण का पूजन करें। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान ने एक जवाब दिया कि तू तीनों गुणों से पार हो जाएगा, तेरे को सरल सा उपाय बताता हूं। क्या? तू अव्यभिचारिणी भक्ति योग से मेरा सेवन, ये उपाय बताया भगवान ने अभी। अव्यभिचारिणी का मतलब हमारी डायरेक्शन एक के प्रति, निष्ठा एक के प्रति, दूसरे के प्रति, ये अव्यभिचारिणी है। यदि 2 है तो व्यभिचार है, 1 है तो अव्यभिचार है। तो अब प्रश्न आया कि संसार में हमारे इतने सुबह से शाम तक कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, कभी किसको सैल्यूट ठोकते हैं, कभी कहाँ मन जाता है, कभी कहाँ जाता है, तो इसमें अव्यभिचारिणी व्यक्ति कैसे होगी? रात और दिन संसार के काम तो करने पड़ेंगे। तो भगवान इस संसार का स्वरूप समझा रहे हैं। यदि हमने ये समझ लिया स्वरूप, तो हमको अव्यभिचारिणी भक्ति समझ में आ जाएगी। और ये भी बताता है कि यदि हमको अपने घर का, परिवार का पालन करना है तो क्या करना चाहिए। लोग समझते हैं गीता जो है बूढ़ों का काम है, भगवान से और अध्यात्म काम नहीं है। गीता रोटी कैसे बनानी है, रोटी कैसे खानी है, जूते कैसे पहनने, कैसे गेट बंद करना है, हर छोटे से छोटे संसार के काम में गीता अप्लाई करती है। हम क्या संसार में रहेंगे और क्या संसार की बात करेंगे, हमको यही नहीं पता संसार है क्या, इसका स्वरूप क्या है, ये कहाँ से आया और कहाँ जाने वाला। एक श्लोक में भगवान ने सब कुछ बताया है। ये एक श्लोक पूरे जीवन की डायरेक्शन बदलेगा टोटल। गीता में से हमारा ऐसा मानना है केवल एक श्लोक ही लेना है, उससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं है डाइजेशन। हम सबके जीवन में एक एक श्लोक ही आएगा बस, और वो एक श्लोक के बाद पूर्ण हो जाएगा मामला, जरूरत ही नहीं है दूसरे की। और 700 में से कोई सा भी आ सकता है, इतना विलक्षण है, इससे ज़्यादा पचाने की क्षमता नहीं है, किसी की भी नहीं है। तो आइए इस श्लोक को देखते हैं, क्या ये श्लोक कहता है फटाफट। ऊर्ध्वमूल मध्यस्थं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद। इस संसार को समझाने के लिए भगवान ने पीपल के वृक्ष का उदाहरण लिया, और इस पीपल के वृक्ष को भगवान ने उल्टा लटकाया। देखो यहाँ पे वृक्ष जनरली होते हैं ऐसे, जड़ होती है नीचे और पेड़ होता है ऊपर। भगवान ने कहा कि ये संसार वृक्ष उल्टा है, इसका मूल तो है ऊर्ध्वमूलम अधय शाखम, ओहो अश्वत्थम,
एक एक शब्द में कुछ सब कुछ छिपा है। देखो पहली बात, कुछ कुछ संकेत लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। संसार का मूल में कौन बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। यानी संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है? ओहो, ये संसार टिका किस पे? उनका ही आधार, उनका ही आश्रय है। अब देखिए, यदि मेरे को मेरे बच्चे का ठीक से लालन पालन करना है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को ठीक से नौकरी करनी है, मेरे को ठीक से समाज सेवा करनी है, मेरे को ठीक से परोपकार करना है, मेरे को अपने शरीर को ठीक रखना है, मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं? चारों पांचों बातें। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जड़ में पानी देना चाहिए। यदि मैं जड़ को ना तो जानूं, ना मानूं और ना पानी दूं, और अपनी बुद्धि के दम पे संसार के वृक्ष को हरा भरा रखना चाहूं, संभव है क्या भाई? हम जड़ को देखते नहीं है, इसलिए हम जड़ को मानते नहीं है, बुद्धिमान आदमी। और हम कहते हैं हम तो इसी पे स्प्रे करके, और जड़ में लग रही है जंग, जड़ खा रही है बिल्कुल सूखी बटंट। तो बताओ पेड़ की हालत आज नहीं तो कल क्या होने वाली है भाई? और यदि एक जड़ को पानी दे दिया, किसी फूल पत्ती की कोई चिंता भी नहीं करी आपने सपोज, लेकिन जड़ को सिंचन कर दिया, तो क्या सारे रिश्ते, क्या सारा परिवार, क्या सारा समाज, क्या सारा संसार हरा भरा नहीं हो जाएगा? ये जीवन जीने की कला गीता सिखाती है। ये अंक साधन है, अंक साधन। हम जो जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं ना, ये परोपकार, ये साइंटिस्ट, ये आविष्कार, ये फलाना, ये डिग्री, ये अलग अलग फील्ड में, ये सब जीरो हैं। कई बुद्धिमान आदमी 5 जीरो इकट्ठा करते हैं और कहते हैं हमारे जैसा कोई नहीं, कई 10 करते हैं। मैं कहता हूं हमारे पास एक ही जीरो है। हम अनपढ़ गंवार हैं, घर का झाड़ू लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता, यानी हमारे पास एक जीरो है। लेकिन हमने कृष्ण रूपी एक को पकड़ रखा है, तो हमारी एक जीरो कितनी हो गई? 10। और इसकी 10 जीरो, टोटल जीरो। ये फिलॉसफी है लाइफ की। दूसरी बात, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ऊपर अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। तो पीपल की लकड़ी यज्ञ में काम आती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब संसार में हमको जो कुछ दिया, शरीर दिया, पद दिया, धन दिया, या कोई हमको योग्यता दी, कोई न कोई योग्यता हम सबको दी है, भगवान ने अलग अलग दिया। हम देखते होंगे किसी ने कोई न कोई व्यक्ति, हर किसी ने योग। वो योग्यता किसके लिए भाई? वो यज्ञ करने के लिए। पीपल की लकड़ी किस में काम आती है? यज्ञ में। उससे पेट पालन तो होगा, परिवार का पालन होगा, बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, करिए। लेकिन उससे यज्ञ करना है, क्यों? क्योंकि हमने लिया ही लिया है। दिया नहीं। कोई गलत फहमी में ना रहे, हमने शुरू से लिया है। हमारा जीवन लेने पर ही टिका है। जब से पहली सांस ली और अब तक आए, जब कितने किलो के थे? 2.5 किलो के। अब जलेबी खा खा के 80-85 तक पहुंच रहा है मामला। तो भैया ये 83 किलो कहां से आया? कोई फैक्ट्री में बनाया? अरे बोलो, कोई अलग कोठरी में से लाया कि परमात्मा का कोई राज ही नहीं, वहां से ला रहे हैं सामान हम तो भैया जिससे लिया उसको लौटाना नहीं चाहिए? तो बस ये ईमानदारी तो है गीता, और क्या है? और कुछ नहीं है। और इसमें एहसान किसका? एहसान होना चाहिए। मेरे को योग्यता दी बोलने की, मेरे को योग्यता दी, मैं सुंदर हूं, मेरे शरीर में ताकत दी, मेरे को धन दिया, मेरे को पद दिया। किस लिए दिया भाई? तू ही मिला क्या? अरे भगवान जिसके हाथ लगा दे ना, वो घोड़े की तरह चलने लग जाए। हमको ही दिया, हमको ही जरूरी था पद देना, बुद्धि देना, दिमाग देना, सुंदरता देना। हम ही मिले क्या भगवान को अकेले? यदि हमको दिया है तो अब हमने जो लिया है उसको चुकाना चाहिए, और वो भी निष्काम भाव से। यही है कर्मयोग, यही है ज्ञान योग, और यही है भक्ति योग। इसको कहा भगवान ने अश्वत्थम। और अश्वत्थ का दूसरा मतलब है जो एक क्षण भी टिके ना, टिके ना, टिके ना, टिके ना। क्या मतलब? भैया पद है, पैसा है, शरीर में ताकत है, तो काम में ले लो, तुरंत यज्ञ कर लो, नहीं तो
हमेशा रहने वाला, मौके पे चौका लगा दो भाई, बाद में ऐसी बॉल नहीं आएगी, यॉर्कर आएगी, सारे विकेट चढ़ जाएगी। हमेशा नहीं है, लग रहा है हमेशा, कुछ नहीं है, बहुत कम समय है, बिल्कुल लगा दो बस, छक्का, खत्म, और कहीं पता नहीं चले, कोई साइन बोर्ड नहीं बने कि मैंने सिक्सर ठोका, ना 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 ना, कोई लिस्ट नहीं बने, कोई माला नहीं हो, गड़बड़ हो जाएगा सब। ये कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में भाई। और हमारे गीता परिचय अभियान का भी यही उद्देश्य है। कल जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारी औकात नहीं है कि हम एक श्लोक को भी ठीक से समझा सकें ना, ये बड़ाई में नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल हृदय की बात बता रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो गीता पे बोला है उसको थोड़ा बहुत पढ़ के तोते की तरह आपके सामने बोलते हैं। हाँ, ये दम जरूर है, ये प्रयास जरूर है कि हम गीता को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो खुद समझे, वो खुद उसके जीवन में गीता उतरे, उसका जीवन सुंदर बने, और यों दीपक से दीपक जले आगे से आगे। क्यों करें ये काम हम? ये इसलिए करें कि ये भगवान की आज्ञा है। भगवान ने आज्ञा दी है, गीता में खुल के आज्ञा दी है, अर्जुन तू काट इस वृक्ष को और मेरी खोज कर और पहुंचा लोगों तक इस बात को, ये तेरा सामर्थ्य है। और जिस दिन तू मेरे काम में लग गया, तेरा काम तो मैं ऐसे करने वाला हूं, ऐसे। और मैं आपको बहुत रहस्य की बात बताऊं, भगवत प्राप्ति साधन से नहीं होती। कौन से साधन से? किसी भी साधन से नहीं होती। आपके गुरुदेव ने कोई साधन बताया हो तो चर्चा कर लो मेरे से, आप झगड़ा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? सूत्र की बात कह रहा हूं, किसी भी साधन से भगवत प्राप्ति, मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? किसी भी साधन से भगवत प्राप्ति, आप कहेंगे नाम जप से, ना, किसी भी साधन से नहीं होती। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, और कृपा मिलती है भगवान का काम करने से, स्फुरित होती है। कृपा तो है, कृपा तो है, काम नहीं आ रही। जैसे जंगल में हूँ मैं, बहुत ठंड पड़ रही है, सुबह तक शायद हाड़ मास बचे ही ना, लकड़ी भी रखी है, माचिस भी जेब में रखी है, लेकिन क्या करें? कोई आया गीता का साधक, उसने कहा माचिस है क्या? अरे मूर्ख, मेरे को दे, लगाई आग और काम हो गया। क्या पहले उस माचिस में आग नहीं थी? तो बस भगवान की कृपा तो है, जैसे ही हम उसके काम करने लगते हैं प्रस्फुटित हो जाती है कृपा। और यही सार है, भगवान को गीता के पंडित नहीं चाहिए। हेलो, भगवान को गीता के विद्वान नहीं चाहिए जिनको एक सांस में गीता रटी हो, ऐसे गने ही पड़े हैं। भगवान को कौन चाहिए? हाँ, जो भगवान का काम करें। आपके 4 बेटे, एक अमेरिका से 1 करोड़ कमाता है, एक ऑस्ट्रेलिया से 2 करोड़ कमाता है, कनाडा से, लेकिन पट्ठों को कोई परवाह नहीं है कि माता पिता कहाँ पड़े। एक निखट्टू राम है, 10वीं फेल, पैर में दर्द हो तेल लगा दे, आपका अटैची उठा दे, जो पापा जी करें वो काम करें। हाथ सर का, हाथ सर का। बोलो भाई, कौन सा बढ़िया लगता है? हाथ सर का। भगवान का काम करेंगे तो भगवान हमारा काम करेंगे। अरे माँ का काम करने कोई गया बच्चा बाहर, माँ ने कह दिया बेटा ये काम करना है मार्केट का, तो वो चला गया और पीछे से मिठाई का डिब्बा आ गया मान लो, और 3-4 जो है और उसके भाई बहन जो है वो लगे हुए हैं डिब्बे पे कि हम ही खा जाएं, मिठाई ये पूरी है। और माँ जो है कंट्रोल कर कर आके सबका बंटवारा करती है। तो जो गया हुआ है, जिसको मिठाई की कल्पना तक नहीं है कि आई है कि नहीं आई है, क्या उसका हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? तो जो भगवान के काम में लगा हुआ, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? यही सार बात है, बस हम इसी पे फोकस करें। यही भगवान ने कहा, अर्जुन तू मुझे समझ। ये ज्ञान मार्ग से जो बात चली, भगवान की आज्ञा पालन में सारे मार्ग हैं। हम इस काम में लग जाएं, इससे हमें बहुत जल्दी आपको प्रगति दिखाई देगी।
जो व्यक्ति गीता प्रचार में लगे हुए हैं वो गीता के श्लोकों का मर्म समझने लग जाते हैं, बिना पढ़े भी उस पर बोलने लग जाते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, खैर अब इस बात को क्या कहूँ मैं, कई बातें कहने की भी नहीं होती हैं। आप गीता को, आप चाहे कितनी बड़े PhD होल्डर हों, आप गीता के श्लोक को 10 बार पढ़ लें, ठीक है, आप शब्दार्थ पकड़ लेंगे उसका, उस पर बोल भी सकते हैं आप, लेकिन जिस दिन आपने भगवान का काम करना चालू किया, वही श्लोक आपको बहुत अलग तरीके से दिखाई देने लगेगा और आप कहेंगे यार इतनी सीधी बात मेरे समझ में नहीं आई अब तक, ये श्लोक तो ये कह रहा है, ये तो जीवन का सूत्र ये छिपा है इसमें। क्योंकि भगवान ने घोषणा की ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। अर्जुन, वो बुद्धि योग, वो ज्ञान, वो योग, वो भक्ति, वो मैं दूंगा तुझे, भगवान के देने से आएगी। तो आइए हम सब प्रतिज्ञा करें और भगवान के काम में लगें। हाँ, 10.10 में कहा है भगवान ने, और ये वाला प्रचार की बात भी भगवान ने कही है। आप में से पीछे में से कोई खड़ा हो, 18वें अध्याय का 68वां श्लोक निकाले, मैं आपको प्रूव करता हूँ ये चीज़। आप कहेंगे कि कल से ही आप बोल रहे हो। ऑन कोई भी खड़ा हो वो पढ़े उस श्लोक को, सबको सुनाई दे जिससे, है ना। कोई भी एक पीछे से किताब खोले, किताब लाए कि नहीं लाए यार, कि पैक कर दी अटैची में, पैक कर दी, बहुत बढ़िया। उसको लाल लाल कपड़ा चढ़ा देना घर जाके, और बहुत इज्जत करना उसकी अगरबत्ती जला के, है ना। हाँ, यही करते आए हम अब तक, और कोला मंडी खाना उसके आगे, यही है गीता की पूजा। 340 पेज नंबर खोलो जरा, कोई भी बैठ जाओ, गिरधारी जी आप बैठ जाओ, है किताब है, पढ़ने दो, रुको गिरधारी जल्दीबाजी मत करो, बैठ जाओ आप, सुधीर जी करने दो, बैठो आप, पैनिक क्रिएट मत किया करो। हिंदी 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 हिंदी, भगवान को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, संस्कृत नहीं जानते भगवान। मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय समाज गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, वो मुझे ही प्राप्त। इसके बाद भगवान ने एक श्लोक और बोला, देखो ये कितनी बड़ी गारंटी है। माइक ले लो, इनसे कोई दूसरे से पढ़ाओ। भगवान ने कह दिया जो इस गीता का प्रचार करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ना। इसके बाद भी भगवान ने कुछ और बोला है, भगवान का पेट नहीं भरा शायद, इतने प्रसन्न है भगवान। हाँ बताएं, कोई भी बोला, कोई समस्या नहीं है, जिसकी इच्छा हो वो बोला। ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई ये मैराथन दौड़ थोड़ी हो रही है जो इतना डर रहे हो आप, है। ये हमारे हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी, मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये करने का नंबर आता है तो एकदम फ्रीजिंग मोड में आ जाते हैं। पढ़ दो भाई, एक श्लोक है सिंपल सा। हाँ, इनको पढ़ने दो, सुधीर जी इनको पढ़ने दो, खड़े हो गए सर, इनको इस सबको सुनाई देगा सर, आप थोड़ा सा माइक ले लें। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। क्या बात कही देखो भगवान ने। ये गीता परिचय अभियान की नींव है। ये भगवान कह रहे हैं जो निष्काम भाव से गीता का प्रचार करेगा उसके समान मेरा कोई प्रिय है ही नहीं, और पूरे भूमंडल पर भी उसके समान प्रिय कोई होगा नहीं। बोलिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों टीम्स की बात करते हैं। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो जयदयाल जी गोविंद का, जिनका कि हमारे सब के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, हमारी सब पीढ़ियों के ऊपर, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी का, हम माने मत, वो तो हमारी आदत है, हम चमड़ी अपनी खिंचवा के उनकी जूती बनवा देना, मेरा ऐसा मन है, तब भी हम उसका उपकार नहीं चुका सकते। हम सब, हाँ हम सब, हमारी पीढ़ियां भी। आज हम जो बैठे हैं यहाँ पे और गीता पढ़ पा रहे हैं, ये तलवारें नहीं है चारों तरफ, नंगा नाच नहीं है, ये सिर्फ सेठ जी महाराज की वजह से। ये सनातन धर्म जो डूब ही जा रहा था और डूबेगा हमारे कुकर्मों से, तो हम सबके कुकर्म हैं ऐसे, ये सब्जेक्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। हम सब जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बिल्कुल कैसे धर्म का सत्यानाश हो इसका पूरा इंतजाम हमने कर रखा है। कोई मुसलमानों की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही बहुत हैं इसको निपटाने के लिए।
हम और हमारे बच्चे और हमारे सांड जो पैदा कर रहे हैं हम आगे से आगे, IIT होल्डर और BA टेक होल्डर, ना तो खुद धर्म की कहीं जगह बचा के रखी हमने। हम सब ने, जितने पढ़े लिखे और हाई फाई फैमिली, सब ने, बहुत बुरा लगता होगा, लगे। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जब ये श्लोक पढ़े पहली बार आज से 105 साल पहले, तो उनकी आंखें चिपक गई इस श्लोकों पे, फ्रीज हो गई एकदम। उन्होंने कहा इतना सिंपल, ऐसा सरल श्लोक कि यदि कोई गीता का प्रचार करे तो भगवान कह रहे हैं उसके समान मेरा प्रिय कोई होगा ही नहीं, हो सकता नहीं, हुआ ही नहीं। और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, तो आप उस कमरे में गए हो तो उन्होंने तो ये तक लिखा रखा है कि गोपियों से ज्यादा प्रिय होगा भगवान को वो व्यक्ति। हाँ, वो बदले में कुछ चाहे ना, ये शर्त है इसमें, वो बदले में कुछ ना चाहे, पैसे तो छोड़ो, मान बढ़ाई भी नहीं चाहे। यदि उसने मान बढ़ाई भी चाली तो फिर भी बात अप्लाई लागू नहीं है। तो गीता जी ने, वो सेठ जी ने जब ये पढ़ा श्लोक, उसी समय उन्होंने खाका खींच दिया और गीता प्रेस हमारे सामने आ गई 1923 में। और वही गीता प्रेस है कि आज गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद 100-150 रुपये में हमारे घरों में है, वरना ये ढूंढे नहीं मिलते हमको, ये ढूंढे नहीं मिलते। और मैं आपको क्या बताऊं, अब तो हम इतने मॉडर्न हो गए, 1923 से पहले भी गीता जी ऐसे अवेलेबल नहीं थी, हाथ से लिखनी पड़ती थी, वेंकटेश प्रेस थी, अशुद्धियाँ थी, मुश्किल से मिलती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो गीता प्रेस की नींव है निष्काम भाव से गीता प्रचार, और उन्हीं की प्रेरणा से ये गीता प्रचय अभियान है। हम सब इसके साथी हैं, ट्रस्टी हैं, हम सब ट्रस्टी हैं, हमारा कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, हम सब ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है। आप भी जुड़िए इससे, और कैसे जुड़िए, ऐसे जुड़िए कि हम प्रण करें, एक संकल्प लें कि मैं ऐसे गीता का प्रचार करूंगा, और यही करने का काम है। गीता पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, और गीता हम पढ़ भी नहीं सकते। मैंने क्या कहा, स्वामी जी 100 साल गीता पढ़ते हैं, तब भी कहते थे मेरे को गीता ऐसा लगता है कि मैं गीता की इन भावों को तो कह ही नहीं पाया, इस श्लोक में इतने इतने इंपॉर्टेंट भाव छुपे हैं। 100 साल बोलने वाला आदमी कह रहा है ये बात। हम पढ़ लेंगे गीता, तो हम संकल्प लें जिसमें जितनी क्षमता है उतनी जिम्मेदारी है उसकी। टैक्स कितना, जितनी इनकम है। हाँ, क्षमता का सदुपयोग नहीं करे कोई तो दिक्कत है। क्षमता सदुपयोग 5 आदमी की है, टोटल खत्म, बहुत है। क्षमता 100 की है, हाँ 100 की, तो कैसे करें गीता का प्रचार? कुछ तरीके हैं, ये सेमिनार करा दें इस तरह की, कोई डरे ना। इस सेमिनार में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको लोगों के पास जाना है, उनको कहना है, उनको फोर्स करना है, उनको निवेदन करना है। किसके लिए? भगवान की बात सुनने के लिए, और उनको खुद का दिलासा देना, यार तुम सुनो, बहुत अच्छी है, आपका जीवन बदलेगा। क्यों कर रहे हैं हम उनसे प्रेम करते हैं, उनको चाहते हैं, इसलिए। बदले में क्या मिले? अपमान, कोई बात नहीं, और उनसे पैसे लेने हैं। हेलो, सबसे टफ काम। हमारी मुच्छें बड़ी बड़ी होती हैं, और जिसके पास ज़्यादा पैसा उसकी मुच्छां भी उतनी बड़ी बड़ी होती हैं। वो कहता है मैं अकेला ही खर्च कर दूंगा 20 लाख। नहीं भाई, मुच्छों को जरा नीचे आने दो, थोड़ी ठोड़ी से लाओ, थोड़ा मान अपमान सहो, थोड़ा घर जाओ, फोन करो, थोड़ा गलने दो इस गरूर को। हाँ, क्या होगा करके देखो, क्या होगा वो तो मैं बता नहीं सकता। यदि आप 10, 20, 50 आदमियों से कांटेक्ट करते हैं, चाहे सारे मना कर दें, चाहे सारे ज्वाइन करें, चाहे आधे करें, आधे मना कर दें, रिजल्ट एक ही है, लेकिन आपके साथ कुछ घट जाएगा। क्या घटेगा? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो सेमिनार करा सकते हैं, इतना डरने की भी जरूरत नहीं है, हमारा सिस्टम बैकअप आपके साथ है। आप सेमिनार की घोषणा तो करो, 50% सीट तो हम यहाँ से भर देते हैं। ये जो आपको कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा तैयार रहिए, पैसे के दम पे सेमिनार नहीं होगी। ऐसा कोई दिमाग में है तो बिल्कुल चुप ही रह जाए, बोले ही ना। सेमिनार कैसे होगी? जगह चाहिए, खाने पीने का इंतजाम चाहिए, आपको पता ही चल गया कितना खर्चा आता है। 100 आदमी में फैला लें, 1500 आता है, 1600 आता है, 2000 आता है ना। थोड़ा सब्सिडाइज करना चाहें तो हमारी तरफ से तो हम तो कहते हैं बिल्कुल मत करिए। जैसे इस सेमिनार में नो सब्सिडी। अभी जो ऋषिकेश की सेमिनार है, हमने जो लिया है आपसे, हम टोटल, हाँ ठीक है, 10 से 1000, 20,000 रुपये हो सकता है, वो अलग बात है। सेमिनार करा सकते हैं। आपको जो ये टीका मिली है बहुत ज़बरदस्त है, आप पढ़िए इसको। अभी तो आपने यहाँ मुख्य श्लोक देखिए, आप पढ़िए, आप दीजिए किसी को, और हो सके तो पैसा लेके दीजिए।
हाँ, ऐसा रिश्ता है कि पैसा नहीं लग सकते तो बता दीजिए उनको, करोड़पति भी हो तो बता दीजिए 150 रुपये की है, पैसा मत लो चाहे। हाँ, बहुत ज़रूरी है नॉक करना, वरना वो उसकी इज्जत नहीं समझेगा। आप गीता क्लास में जोड़िए उसको। अभी गीता के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, हम लोग 10 मार्च के आसपास क्लास चालू करेंगे, साल में एक बारी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है। आप गीता क्लास में जोड़िए, 550 रुपये लीजिए, उससे लीजिए और फोर्स कीजिए। मैं तो कहता हूँ, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, बच्चा तो कहता है मैं तो नहीं जाऊँ स्कूल, मैं तो गेम ही खेलूंगा, तक जाएगा कैसे नहीं, जाना पड़ेगा। ऐसे ही जहाँ पे अधिकारता चलती है जमाइए अधिकारता, जहाँ पे प्रेम चलता है प्रेम दिखाइए। जैसे भी येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत, सूत्र है भागवत का। भागवत क्लास ज्वाइन कराइए। कैसे भी आप गीता का प्रचार करना चाहे करिए। हमारी सेमिनार होती है हर वीक, आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा या इस ग्रुप में डाल दूंगा। हर वीक सेमिनार है हमारी, मई तक बुकिंग फुल है। अहमदाबाद में सेमिनार है, जोड़िए ना भाई, फोन करिए उसको। व्हाट्सएप मैसेज से काम नहीं चलेगा। हेलो, मुझे एक दो लोग कह रहे थे हम तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। अच्छा, तो वो मूर्ख है, व्हाट्सएप का मैसेज देख के 2000 रुपये लेके आएगा आपके पास, भाई साहब हमको गीता पढ़नी है। ऐसा मूर्ख है कोई? आप कैसे आए? बोलो, धक्का दिया किसी ने? आप में से कोई एक भी व्यक्ति है जो गीता पढ़ने के लिए मरा जा रहा था कि भाई साहब ये 2000 रुपये हमारी जेब में, हमको गीता पढ़नी है, ना तो हमको नींद आ रही है, ना हमको रोटी अच्छी लग रही है, ना पानी, हम तो गीता पढ़ेंगे, तुम्हारे कैसे हम मरे जा रहे हैं? ऐसा है कोई? तो सामने वाला व्हाट्सएप मैसेज से आ जाएगा। परसू कीजिए, फोन कीजिए, वो कहे पैसा, हाँ पैसा हाथ का मैल है और ये मैल हम चाहते हैं। हेलो, जब आप मैल चाहेंगे तो पता चलेगा पैसा तो हमारा प्राण है, प्राण, और करोड़पति का तो ज़्यादा प्राण होता है। पैसा लीजिए उससे, घर जाइए उसके, क्यों? इससे कल्याण होगा उसका और ये वास्तविक कल्याण है भाई। मैं बहुत एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा बेटा जेल में बंद है, हमने उसको घर के खाने की व्यवस्था कर दी, जेलर से मिलकर रिश्वत देके। वहाँ पे जो है एसी लगवा दिया, डबल बेड पहुँचा दिया, ओडोमास पहुँचा दी। अरे टॉप से टॉप व्यवस्था कर रहे हैं हम, कितने बढ़िया इंसान है। लेकिन वो जेल से बाहर कैसे आए इस पर हमारा ध्यान नहीं है। कैसे परोपकारी है हम भाई, बच्चे के लिए सब काम कर रहे हैं हम। अरे मूल में भूल मत करो भाई। एक व्यक्ति का जीवन बदल गया और उसमें हम निमित्त बन गए। क्लास में एडमिशन 10 का कराया, मैं तो कह रहा हूँ 8 भाग गए। कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ उनसे कहो आप इसमें लिख दो फॉर्म पे नीचे कि हम जिंदगी में गीता क्लास में नहीं आएंगे, 550 रुपये दे दो। हाँ, ये पैसे की ताकत है। 550 रुपये दे दिए, वो करोड़पति भाई साहब आपसे पूछेंगे फ़ोन करके, भाई साहब वो क्लास लगने वाली थी ना, वो कब लगेगी? मैसेज नहीं आया। ये 550 की ताकत देखी है हमने। हो सकता है आपके साथ नहीं हो, बुरा मत मान, हमने तो देखी है। हम तो देख रहे हैं, 10 साल हो गए हमको, 13 साल हो गए इस फील्ड में। 550 में जान अटक जाती है। हमको यही वैल्यू है हमारे दिमाग में 550 की। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं, आप में से ही 1000 आदमियों का रजिस्ट्रेशन जेब से कर दें अभी 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 अभी। लेकिन ऐसी हत्या नहीं करनी है हमको लोगों की। हेलो, पैसा नहीं लेना, हत्या करना है उसकी। हत्या मत कर देना किसी की। इतना पैसों को इंपॉर्टेंस मत दो कि शर्म आए पैसे में, ठोक के मांगो। तो आइए जल्दी से हम अपना नाम कहाँ से आए वो, और एक छोटा सा संकल्प, बहुत खुशी से, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कतई ब्लैकमेलिंग नहीं। फील एट होम, फील एट होम। लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं कि आप एक संकल्प बोल दें, क्योंकि हमारा अनुभव है, इसको मान लेना चाहिए आपको। हमारा अनुभव है, यदि आप बोल देंगे ना तो आपकी मन बुद्धि इंद्रियां फिर उसको करने लग जाएगी, वरना ये मन बहुत बदमाश है। मैंने सेमिनार में, आप वीडियोस देख लेना, आपके किताब पे गीता जीवन संगीत जो यूट्यूब चैनल है उसमें सैकड़ों वीडियो हैं, और बड़े बड़े अधिकारियों के, वो रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं वो सेमिनार में। लेकिन ये उच्च भाव भी जो ऋषिकेश में या कहीं भी सेमिनार बनता है, ये उच्च भाव भी अगले 5 से 10 दिन में खत्म हो जाता है।
जाता है, वही 2 दूनी 4 और 4 दूनी। लेकिन यदि आप संकल्प कर देंगे तो हमारी मन बुद्धि, आप जुड़ जाएंगे गीता क्लास से, आप कुछ लोगों को जोड़ेंगे तो ये चीज़ आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो एक संकल्प कीजिए जल्दी से, बहुत ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। अपना नाम, अपना अनुभव और कैसी सेमिनार है, ये 15 सेकंड में प्लीज़, बहुत लंबा आप बड़ाई नहीं करें। हाँ, कोई पॉइंट ऐसा हो आप हमें बताना चाहें, आप ये सुधार कीजिए इसमें, बिल्कुल बताइए, मोस्ट वेलकम, हम करेंगे। और 15 सेकंड के बाद 10 सेकंड इसके दीजिए कि मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बोलिए, प्लीज़ बोलिए, मेरा ये कहना। हाँ, नहीं बोलना चाहे तो मर्जी तो आपकी चलेगी, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारी पूरी बैकअप है। सेमिनार के अलावा प्रचार का क्या तरीका है और आप बताओ? जोड़ सकते हैं लोगों को। हाँ, सेमिनार में मैं वही कर रहा हूँ ना, जैसे अहमदाबाद, अब हमारी जैसे कोटा में सेमिनार है अगले वीक में 3 दिन की, आप कोटा में जोड़िए कुछ लोगों को। उसके बाद उदयपुर में सेमिनार है, हालांकि वहाँ पे उदयपुर में भी 175 हो गए, कोटा में भी शायद 150 लोग हो गए, फिर भी आप जोड़िए, क्लास में जोड़िए। गीता क्लास में तो आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जरूर कराइए एडमिशन, ऑनलाइन कराइए, ऑफलाइन कराइए। 550 रुपये में ये किताब उनके हम घर भेजेंगे और टिक करा दीजिए। उनसे कह दो तू रिफंड ले ले, हाँ हमें कोई टेंशन नहीं, आप रिफंड पर टिक करा दो, आप गौशाला पर टिक करा दो। हमने इस बार 12 लाख रुपए इकट्ठे हुए, उसमें से 8 लाख रुपए बाई चेक गौशालाओं को दिए हैं, बाकायदा रिनोड गौशाला, ऐसा नहीं फर्जी। और वो चेक की फोटोकॉपी सबके पास जाएगी, आपके पास भी आएगी। 4 लाख हमने रिफंड किए हैं अकाउंट्स में, आप भी बोलिए कहीं, और कोई भी देख सकता है इस चीज़ को, कोई भी खड़ा हो सकता है, अभी भी नहीं, बाद में। कहीं भी आपको लगे कि नहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो, आप आइए, बिल्कुल, है ना। लेकिन आप जोड़िए लोगों को, और एक टारगेट लीजिए, मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा, मैं 5 लोगों को जोड़ूंगा या जोड़ूंगी। करिए, आप जो क्षमता है वो बोलिए, बस इतनी सी बात है। जरा फटाफट ले लें, यहीं से चालू कर दें, जेंट से जल्दी से कर दें। सर से कर रहे हैं, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, सभी को वंदन।